वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी है। असातिज़ा ने स्कूलों की निजकारी, लिव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। जनूबी पंजाब में एहतजाज जारी है। असातिज़ा ने स्कूलों के अंदर बैनर्स उठाकर पुरअमन एहतजाज किया। तफसीलात देखिए अलिश बासिफ की रिपोर्ट में। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा सरापा एहतजाज, तालीमी सरगर्मियों का बायकाट कर दिया। असातिज़ा ने स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और पेंशन रोज में तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। असातिज़ा स्कूलों के अंदर बैनर्स उठाए पुरअमन एहतजाज करते रहे। असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की। तदरीसी अमल का बाइकाट किया गया है कि असातिज़ा के उस अमल पर जो लाहौर में जहाँ भी असातिज़ा की ज़्यादती हुई है उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो उसकी शदीद मजम्मत के पेश नज़र आज तदरीसी बाइकाट किया गया। बाकी असातिज़ा, स्टाफ और बच्चे भी स्कूल में मौजूद हैं। हमारे असातिज़ा को रिहा किया जाए और स्कूलों को प्राइवेट ना किया जाए ताकि हमारी पढ़ाई मुतासिर ना हो। एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि तदरीसी अमल इसलिए बंद किया गया है क्योंकि लाहौर में असातिज़ा को गिरफ्तार किया गया। हम चाहते हैं हमारे साथी असातिज़ा को रिहा किया जाए। हमें स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं। पेंशन और ग्रेजुएटी में 30% कटौती करना हमारा माशी कत्ल है। लिव इन कैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन, असातिज़ा की और सरकारी मुलाजमीन की जितनी भी उन्होंने काले कानून कट लगाया है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए और स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। मुस्लिम हैंड स्कूल्स के वाले, दानिश अथॉरिटी के वाले किया जा रहा है। हम इस पॉलिसी की मजम्मत करते हैं और हमारा पुरजोर मुतालबा है इसको वापस लिया जाए। गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। जो जायज़ हकूक़ हैं टीचर्स के लिए, आफ्टर जो रिटायरमेंट है वो एक असासा पेंशन ही होता है, तो पेंशन को ख़त्म करके एक तरह से हमारे हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारे बाकी मुतालबात भी पूरे किए जाएं। मुल्तान के कुछ स्कूलों में असातिज़ा ने बच्चों के साथ मिलकर एहतजाज किया। जब बच्चों से पूछा गया कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं तो इन्हें इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी। असातिज़ा के कहने पे बच्चों को एहतजाज में शामिल किया गया, जबकि असातिज़ा का मौक़िफ़ था कि वो ज़हनी तौर पे परेशान होंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कैमरामैन ताहिर के साथ अलिश वासिफ, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का एहतजाज जारी है। असातिज़ा सरकारी स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट करके स्कूल्स बंद कर दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में भी सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा का सरकारी स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। असातिज़ा ने तालीमी सरगर्मियों का बाइकआउट करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। सेंट्रल मॉडल स्कूल के असातिज़ा सड़कों पर निकल आए और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर हमारे हक पे डाका डालते रहे तो हम क्या करेंगे? बताएं हम इतने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के आते हैं, लेकिन आज हम पता नहीं कितनी देर तक यहाँ रहना है। हम रोड से अपने बच्चों को लेके आए हैं, तो किस लिए लेके आए हैं? अपने हक के लिए लेके आए हैं कि कल इनका मुस्तकबिल हम देख रहे हैं कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा। हम लोग जो 50,000 सिर्फ तनख्वाह लेने वाला है वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा या इस महंगाई में अपना खर्चा पूरा करेगा? एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि स्कूलों की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। पंजाब के असातिज़ा के साथ इस तरह की ज्यादती क्यों की जा रही है? गवर्नमेंट को हम पैगाम देना चाहूँगे कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो हम ऐसे रोड पर बैठे रहेंगे, ठीक है ना। हम 60 साल जिंदगी हमने दी है और ये पैगम्बराना पेशा है, इसको ये लोग हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, तस्लील कर रहे हैं। उस्तादों की, असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं। असातिज़ा ने ऐलान किया कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। इस दौरान स्कूलों को भी बंद रखा जाएगा। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रूही न्यूज़, डेरा गाजी खान। जनूबी पंजाब भर के असातिज़ा मुतालबात के हक में जुट गए। मुजफ्फरगढ़ कचहरी चौक और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सोमवार से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का क्लरिकल स्टाफ काम नहीं करेगा। आमिर डोगर रिपोर्ट करें। मुजफ्फरगढ़ के असातिज़ा मुतालबात के लिए सड़कों पर आ गए। कचहरी चौक और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एहतजाज किया। मुजाहरे में पंजाब टीचर्स यूनियन के ओहदेदारान, एबका और सरकारी मुलाजिमीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ना डाकू है, ना चोर है, ना वो दहशतगर्द है। वो कौन है? हमारे कौम है, वो मिलत का अमार है, वो जो है ना सतून है, वो सब कुछ है और उसको आज ये मकाम मिल रहा है। 10 साल क्या 40-60 साल हमें उम्र लगा दी यहाँ पर।
اور ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ظلم کے خلاف بولیں گے ہم. ہمارا جو پرامن احتجاج ہو رہا تھا ہمارے اپنے بنیادی حقوق کے لیے، اس کے لیے ہمارے لیڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے. ہمارے اسکول پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں، اگر سارے اسکول پرائیویٹ ہو جائیں گے تو غریبوں کے بچے کہاں پڑھیں گے؟ خواتین اساتذہ کا کہنا تھا کہ مطالبات منظور نہ ہونے کی صورت میں اسکول بند کر دیے جائیں گے. سوموار کو ڈپٹی کمشنر آفس کا کلریکل سٹاف بھی کام نہیں کرے گا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اسکولوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں. ٹیچرز کی پینشن ختم کی جا رہی ہے. 25 سال جاب کرنے کے بعد اب ٹیچرز کو خالی ہاتھ بھیج دیں گے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ ہم کس لیے آئے ہیں؟ دیکھیں، معلم کو آپ کن رستوں پہ لے کے آ گئے ہیں؟ معلم کا کام ہے تعلیم دینا. ہم تعلیم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں. اگر پڑھاتے نہیں ہیں تو صدر، وزیر اعظم اور فوجی کہاں سے بنے آپ؟ ہم نے بنایا. مظاہرین نے حکومت سے بہتر پالیسیاں بنانے کا مطالبہ کر دیا. عامر جوگر، روہی نیوز، مظفر گڑھ. سرکاری اسکولوں کی نجکاری بارے تمام افواہیں ہیں. ڈپٹی کمشنر میاں والی سجاد احمد خان نے بتایا کہ حکومت نے اسکولوں کی نجکاری کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. صرف 20 سرکاری اسکول انتظامیہ کی تحویل میں دیے جائیں گے. مزید دیکھیں گے تفصیلات اختر مشاز کی اس رپورٹ میں. سرکاری اسکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ڈپٹی کمشنر میاں والی سجاد احمد خان نے روہی کو بتایا کہ حکومت نے تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے صرف 20 سرکاری اسکولوں کو ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں دینے کا فیصلہ کیا ہے. اسکولوں میں فنڈز کے استعمال، بچوں اور اساتذہ کی یونیفارم، مرمتی کام اور اساتذہ پر نظر رکھی جائے گی. یہ تو ایک بالکل نری افواہ ہے جس کا کوئی سر پیر موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے اس افواہ کا موجب ایک نوٹیفکیشن بنا ہے جس میں ہم نے اس ضلع کے 20 اسکولوں کو اڈاپٹ کیا ہے. ان کو اڈاپٹ کیا گیا چیف سیکرٹری صاحب کی خصوصی ہدایت پہ کہ ان 20 اسکولوں میں آپ خصوصی توجہ دیں. وہاں پہ ہر لحاظ سے تعلیمی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اساتذہ کے یونیفارم پہ، بچوں کے ڈسپلن پہ، بچوں کے رزلٹ پہ، واش روم کی انہیں سہولت، صاف ستھرے واش روم اویلیبل ہوں. ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے بتایا کہ انتظامیہ کی تحویل میں آنے والے اسکولوں کو کوئی اسپیشل فنڈ نہیں ملے گا. اسکولوں کی لسٹ تیار کر لی گئی ہے. ضلعی انتظامیہ جلد 20 اسکولوں کو اپنی نگرانی میں لے لے گی. اس کا کرائیٹیریا تو یہ تھا کہ کم از کم مڈل یا ہائی اسکول پریفریبلی ہوں اور سکیٹرڈ ہوں، سارے کے سارے میاں والی شہر کے اندر نہ ہوں، بلکہ کوئی عیسیٰ خیل، کوئی پپلاں، کوئی کمر مشانی، وہ سارے ضلع کے سکیٹرڈ ہوں. ڈپٹی کمشنر کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ کی تحویل میں آنے والے اسکولوں میں چھوٹے علاقوں کے اسکول بھی شامل ہوں گے. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. جنوبی پنجاب بھر کے اساتذہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سراپا احتجاج ہے. شہر شہر اساتذہ نے اسکولوں کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا. مظاہرین نے سرکاری اسکولوں کی نجکاری نامنظور کے نعرے بھی لگائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترامیم کو فوری واپس لیا جائے اور گرفتار قائدین کو فوری رہا کیا جائے. احتجاج میں خواتین ٹیچرز نے بھی شرکت کی ہے. تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. جنوبی پنجاب بھر کے اساتذہ سرکاری اسکولوں کی نجکاری کے حق میں سراپا احتجاج. لودھرا میں اساتذہ نے اسکولوں کی تالہ بندی کر کے احتجاج کیا. اساتذہ نے ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر احتجاجی دھرنا بھی دیا. ضلع بھر سے ٹیچرز یونین کے عہدیداران احتجاج میں شریک ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ جائز مطالبات کے حق میں نکلے ہیں، ناروا سلوک برداشت نہیں. مطالبات تسلیم ہونے تک تدریسی نظام کا بائیکاٹ جاری رکھیں گے. شجاع آباد میں اساتذہ نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں کٹوتی پر احتجاج کیا اور سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا سلسلہ بند کر دیا. بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے اساتذہ نے ملتان روڈ بلاک کر دیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ مہنگائی اور دیگر مسائل کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، مطالبات منظور کیے جائیں. بورے والا میں بھی اساتذہ نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن رولز میں ترمیم کے خلاف احتجاج کیا. اساتذہ نے اپنے قائدین کی گرفتاری کے خلاف تدریسی بائیکاٹ کیا. اسکول بند ہونے سے طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہونے لگیں. جہانیہ میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی اساتذہ بھی سراپا احتجاج. خواتین ٹیچرز نے احتجاج کرتے ہوئے سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ حکومت اساتذہ کا معاشی قتل کر رہی ہے. لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم کرنا اساتذہ کے ساتھ ظلم ہے. ان ترامیم کو فوری واپس لیا جائے. ادھر احمد پور شرکیہ میں احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ نے کہا کہ لیو انکیشمنٹ، پینشن قوانین میں ترامیم اور اسکولوں کی نجکاری صرف پنجاب میں کیوں. خواتین ٹیچرز کا کہنا تھا کہ حکومت ہمارا معاشی قتل بند کرے. مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے.
स्कूलों की निजकारी और लिव इन कैशमेंट रूल में तरमीम नामंजूर। जनूबी पंजाब भर में असातिज़ा मुतालबात के लिए सड़कों पर आ गए। लैया, कोट अद्दू, दुनियापुर, हासिलपुर, तोनसा और कोट चट्ठा में भी एहतजाज जारी था। असातिज़ा का कहना था कि हुकूक पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के तालीमी नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। लीव इनकेशमेंट और स्कूलों के निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक में धरना दे दिया। सरकारी मुलाजमीन का कहना था कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हकूक पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुजाहिरीन की गिरफ्तारी जुल्म के मुतरादिफ है। कोटद्दू प्रेस क्लब में ख्वातीन असातिज़ा ने तीसरे रोज भी एहतजाज किया। वालिदैन का कहना था कि असातिज़ा के एहतजाज के बायस बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा है, जबकि ख्वातीन असातिज़ा ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। दुनियापुर में भी असातिज़ा मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर और बैनर उठाकर गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल से काजमी चौक तक रैली निकाली। असातिज़ा ने गिरफ्तार साथियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पेंशन इस्लाहात की आड़ में मुआशी कत्ल मंजूर नहीं। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। हासिलपुर के असातिज़ा भी मुतालबात के लिए डट गए। सरकारी दफातर की तालाबंदी और तालीमी सरगर्मियों का बाइकाट करके बॉयज हाई स्कूल के गेट पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि लीव इनकेशमेंट और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली जुल्म के मुतरादिफ है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। स्कूलों की निजकारी और पेंशन में कटौती के खिलाफ तौसा शरीफ प्रेस क्लब में भी एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर उठा रखे थे। उसातिज़ा का कहना था कि लीव इनकेशमेंट और रूल्स में तरामीम में निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं। असातिज़ा ने बच्चों के तालीमी नुकसान की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। तहसील कोटशुटा में भी खवातीन असातिज़ा सड़कों पर आ गई। इंडस हाईवे पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के सामने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि असातिज़ा का मुआशी कत्ल सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बात करेंगे सियासी गहमा गहमी की। मुल्तान में लीगी रहनुमा राना ताहिर रज़ाक के डेरे पर तकरीब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। राना ताहिर रज़ाक का कहना था कि कौम मुस्लिम लीग नून के खिदमात को जानती है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से मुल्क का नुकसान हुआ है। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। इस हवाले से लीगी रहनुमा राना ताहिर रज़ाक के डेरे पर इस्तकबाल तकरीब मुनक्किद की गई। राना ताहिर रज़ाक का कहना था कि नवाज शरीफ कौम के मोहसिन हैं। इनके इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर की सुबह लाहौर पहुंचेंगे। नून लीग से कौम को उम्मीदें वाबस्ता है। 21 अक्टूबर को कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है, तो मैंने सिर्फ अपने इन दोस्तों को जो हमारे सदर हैं, यूसीज के जनरल सेक्रेटरी हैं और ओहदेदार हैं, इनको ही कॉल की, इन्हें जिम्मे लगाया कि सब ने अपने अपने नाम दिए और ये एजाज भी आसद है, शेख तारक रशीद साहब गवाही देंगे कि पीपी 213 सबसे पहले हमारी लिस्ट गई। लीगी टिकट होल्डर राना इकबाल सिराज का कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क संवारा है, गरीब आदमी के लिए काम किया है। कौम मुस्लिम लीग नून की खिदमात जानती है। 21 अक्टूबर को हम सब लाहौर पहुंचेंगे। कौम आज मियां नवाज शरीफ के साथ है, आज कौम काम करने वालों के साथ है और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि इस वक्त नौजवान और ये जो एक्टिविटी हो रही है, ये आज वो देख लें कि हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हैं और हर वो शऊर रखने वाला आदमी, मैच्योर आदमी आज पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा है और इंशाल्लाह हम 21 को लाहौर जाएंगे, अपने कायद का इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इस मौके पर डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून तारिक रशीद, साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफार डोगर, लीगी कोऑर्डिनेटर मुल्तान ब्रिगेडियर अलाउद्दीन, जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून बिलाल भट्ट, साबिक MPA शहजाद मकबूल भुट्टा, राना ताहिर बशीर, ब्रिगेडियर कैसर महे, मलिक अनवर और साद कांजू मौजूद थे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की राहिमा खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। ओहदेदारान ने खुसूसी मुलाकात की और मिसाल से आगाह किया। गवर्नर का कहना था कि मौसमियाती तब्दीली और सफ़ेद मक्खी के हमलों के बावजूद कपास के 90 लाख गांठे मुतवक्के हैं। किसानों को फसलों के मुनासिब रेट मिला है। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गए और ओहदेदारान से मुलाकात की और इनके मसाइल सुने। गवर्नर का कहना था कि वो चैम्बर मेंबरान की तजावीज हुकूमत तक पहुंचाएंगे। किसानों से फी मन कपास 11,000 रुपए तक खरीदी गई। उन्होंने कहा कि आंधियों के बावजूद अच्छा आम हुआ। ज़राअत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। गवर्नर की जो जिम्मेदारी है, वैसे तो हम सब जब जिम्मेदारियों पे जाते हैं ना, सब तो नहीं कहना चाहिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बिलअमूम हम सब इंसान हैं, तो इंसानों की कमजोरी है। चैम्बर इकबाल हफीज का कहना था कि माशी इस्तेकाम के लिए मिसाक माशियत जरूरी है। थोड़े दिन पहले 4 या 5 पुलिस वालों को फायरिंग हुई है, उनको गोलियां भी लगी हैं, हम उनका पता भी करके आए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो नतीजे आने चाहिए वो नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको एक नतीजा खेज बनाया जाए। काफी काम हुआ है लेकिन कुछ रह गया है। डीपीओ साहब से भी बात हुई थी, कह रहे थे कि इंशाल्लाह ऊपर से कुछ अगर हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो हम इसको बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। चेयरमैन फ्रेंड्स फाउंडर अलायंस मियां आमिर शहबाज और हाजी मोहम्मद इब्राहिम ने मार्केट में कपास की कम कीमत मिलने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई और यूनिवर्सिटियों में ज्यादा फीसों के मुताल्लिक बताया। गवर्नमेंट पंजाब ने पिछले दिनों जब कपास की बिजाई शुरू हुई तो बड़े इश्तिहार दिए। डिप्टी कमिश्नर ने पूरा जोर लगाया, पूरी इंतजामिया ने जोर लगाया और बाकायदा कपास का और रुई का रेट अनाउंस किया गया। लेकिन बदकिस्मती से अब जिम्मेदार को ना तो वो रेट मिल रहा है, ना उनकी रुई बिक रही है। रुई जो है कपास का रेट 7,000 तक आ गया, 9,000 से 10,000 से कम हो गई। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एग्जेक्टिव मेंबरान ने मकामी अफराद को नौकरियां देने, ज़रूरी इस्लाहात और टेल के जिम्मेदारों के मसाइल से आगाह किया। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसम सदीक, रोही रहीम यार खान। और अब यहाँ बात करेंगे शहरी ओलिया के बासी फलस्तीनी मुसलमानों के हक में सड़कों पर आ गए। सईदावाला बाईपास से चुंगी नंबर 9 तक रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका ने फलस्तीनी झंडे और प्लेकार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं सैयद सुहेब बुखारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बुलेटिन में बात करेंगे न्यू ट्रेडिशनल सिटी कॉम्प्लेक्स की तोसी मंसूबे पर काम जारी है। मुल्तान पुलिस लाइन से ली गई 22 कनाल इराजी पर अदालतें तामीर होंगी। ये मंसूबा 6 अरब की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। महर इमरान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान के जजिज, वकला और साइलिन के लिए खुशखबरी। दहाइयों से अल्तवा का शिकार सिटी कॉम्प्लेक्स के तोसी मंसूबे पर 11 मंजिला जुडिशल टावर एशिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। सिविल, फैमिली और सेशन अदालतों, मस्जिद, वकला चैम्बर्स, हवालाती मुलजमान के लिए बख्शी खाना और साइलिन के बैठने समेत पार्किंग प्लाजा भी मंसूबे का हिस्सा है। स्पीड से चल रहा है काम, तो लेकिन क्योंकि वो हमसे पहले का चल रहा है काम, तो लेकिन अब इसका 2 मंथ से इसका भी फंड हमारा स्टॉप हुआ हुआ है, इस वजह से भी कुछ काम स्लो हुआ है। तो बल्कि मैं आपके चैनल के जो है वसत से चीफ साहब से भी दरखास्त करता हूं कि मुल्तान बार को भी आप अपनी बार कहते हैं और आपकी बार है, तो इस पर भी आप जो है नजर करम करें। जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम इनके हुक्म पर अराजी मुख्तस हुई और अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की हिदायत पर सिटी जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर जारी है। ये मंसूबा 6 अरब की लागत से 3 साल में मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब का ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू करवाया था 3 इयर्स के लिए, तो अब ये 1 ईयर तो हो गए और काफ़ी सारा बेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है, ऊपर की बिल्डिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी जो 11 फ्लोर में से कुछ ही फ्लोर रह गए हैं जो कंप्लीट होने को हैं। इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और इसमें साइलिन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बार जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि फंड्स न होने की वजह से 2 माह से पार्किंग प्लाजा का काम ठप पड़ा है। चीफ जस्टिस फंड्स जारी करवाएं। कैमरामैन ताहिर के साथ महर इमरान नवाज, मुल्तान। पंजाब भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से नौजवानों के लिए इंटर्नशिप कोर्स का इनेकाद किया गया है। इंटर्नशिप कोर्स आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर करवाया गया है। मुल्तान पुलिस लाइन में भी 15 रोज इंटर्नशिप प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। नौजवानों को इस प्रोग्राम में क्या सिखाया गया, आइए जानने के लिए देखते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट। आईजी पंजाब का नौजवानों में पुलिस का मस्बत इमेज उजागर करने के लिए एहसन इकदाम। पंजाब भर में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के नाम से 15 रोज़ा इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद करवाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा और तालबात को पुलिस अफसरान से मिलवाया गया और उन्हें जदीद ऐप से मुतल्लिक आगाही भी दी गई। कोऑर्डिनेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम का कहना था कि पुलिस और अवाम के दरमियान फासले खत्म करना है। पुलिस और अवाम के दरमियान एक जो दूरी है, एक जो खौफ की फिजा होती है कि पुलिस का मिजाज ऐसा है जो एक तासुर, बुरा तासुर बनाया गया है,
जो बना हुआ है ज़हनों में, उसको हमने ज़ायल करने की कोशिश की है। बेसिकली ये यूथ, ये हमारी फ्यूचर है। नेक्स्ट जाकर इन लोगों ने ही आना है सीट्स के ऊपर, या इन लोगों का ही वास्ता पड़ना है पुलिस के साथ। तो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि इनके जहन में जो गलत फहमी है कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो हमारे मसाइल का हल नहीं होगा, या पुलिस का रवैया एक नेगेटिव होगा, उस चीज़ को हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। इंटर्नशिप कोर्स के आखिरी रोज मुल्तान में निजी स्कूल के तलबा को पुलिस की जदीद ऐप बारे आगाही दी गई। तलबा को बताया गया कि किस तरह से घर बैठे शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने वाले का नाम भी सामने नहीं लाया जाएगा। तलबा का मानना था कि हमें यहाँ आकर मालूम हुआ कि हम किस तरह घर बैठे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ आने से हमें ये मालूम हुआ है कि हमें ऑनलाइन भी बैठ के हम कंप्लेन कर सकते हैं, हमें बहुत से मसाइल का हल ये घर बैठे मिल सकता है। पंजाब पुलिस ने हमारे लिए बहुत अच्छा ये ऐप बना दिया, इसमें हम घर बैठकर अपनी कंप्लेन भाई उनको दर्ज करवा सकते हैं, हम उनको अपना मसला बता सकते हैं, हमें उसमें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पुलिस अफसरान की तरफ से तलबा को पुलिस बैज भी लगाए गए और इस दौरान पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मियां वाली से खबर शामिल कर लेते हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर नदीम मलिक का तबादला। डॉक्टर नदीम मलिक के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO स्टाफ के ऑफिस ने डॉक्टर नदीम मलिक को फूलों की पत्तियां भी निछावर करके रुखसत किया। तकरीब का अहवाल जानने के लिए देखते हैं अख्तर मिजाज की रिपोर्ट। वाली की CEO हेल्थ डॉक्टर नदीम मलिक का तबादला। डॉक्टर नदीम मलिक के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई। तकरीब के शोरका से खिताब करते हुए डॉक्टर नदीम मलिक का कहना था कि CEO ऑफिस की टीम बेहतरीन है। मियां वाली में काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। यहाँ से खूबसूरत यादें लेकर जा रहा हूँ, जिन्हें हमेशा याद रखूंगा। माशाल्लाह मियां वाली बहुत ही खूबसूरत ज़िला है और यहाँ टीम भी बहुत अच्छी है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ मियां वाली में रहने का, और मैं यहाँ से खूबसूरत यादें और मोहब्बतें लेके जा रहा हूँ। नए CEO हेल्थ डॉक्टर मियां काशिफ अली ने कहा कि डॉक्टर नदीम मलिक के महतात 7 माह काम किया है, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गुज़श्ता 7 माह में महकमा सेहत मियां वाली की कारकर्दगी बेहतरीन रही है। आइंदा भी यही कोशिश होगी कि कारकर्दगी बेहतर रहे। डॉक्टर साहब के साथ हमने 7 माह का अरसा गुजारा है और लगता है कि शायद ये 7 माह एक दिन में गुजर गए, और बहुत अच्छा टाइम भाइयों की तरह गुजरा। बहुत अच्छा प्रोफेशनली इन्होंने हमें जो ग्रूम किया, और जितने भी हमारे इंडिकेटर्स थे उनको साथ मतलब देखते हुए, और अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 7 माह में बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही मियां वाली की, और अभी भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम इसको आगे लेके चलें। अलविदाई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मॉनिटरिंग अफीसर असद मलिक, अकाउंट अफीसर इमरान खान वतखेल और दीगर अफसरान भी शरीक थे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर बजाज, मियां वाली। अब आपको बताएंगे डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी में जीरो वेस्ट फ्राइडे कैंपेन का आगाज किया गया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराहान, फैकल्टी और तलबा की शिरकत। आगाही वॉक का एहतमाम इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। मज़ीद देखेंगे आशीष पाक की रिपोर्ट में। गाजी यूनिवर्सिटी में जीरो वेस्ट फ्राइडे कैंपेन का आगाज हो गया। इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आगाही वॉक की गई। तलबा और फैकल्टी ने शिरकत की। शुरका ने सफाई के हवाले से प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौका पर अमला सफाई भी मौजूद था। ये कैंपेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ने शुरू की है, ज़ीरो वेस्ट फ्राइडे, जिसका मकसद ये है कि हर जुमा को हर मुसलमान के जहन में ये हम बिठा दें कि ये सफाई का दिन है, और इससे न सिर्फ ये कि हम जुमे के दिन को सफाई के तौर पे मना सकते हैं, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वेस्ट को उठाने की, उसको डंप करने की, वो भी कम हो सकती है। प्रोफेसर का कहना था कि सफाई निस्फ ईमान है। जुम्मा को सफाई के दिन के तौर पर मना रहे हैं। थोड़ी सी तवज्जो से मुआशरा और मुल्क वेस्ट से पाक हो सकता है। अल्लाह पाक के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि सफाई को कायम किया जाए। तो जहाँ पे हम रहते हैं सबसे पहले हम अपने घर से शुरू करें। ये यूनिवर्सिटी सबसे पहले हमारा घर है, हम अपने घर से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं। उसके बाद हम इंशाअल्लाह बाहर अपने डिपार्टमेंट्स के अलावा, अपने यूनिवर्सिटी के अलावा, अपने घर में, अपनी गलियों को, अपने मुल्क को, इंशाअल्लाह ये छोटी सी कैंपेन से छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद इंशाअल्लाह हर यूनिवर्सिटी हमें देखकर शायद बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी यही काम शुरू कर दें, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत ही साफ और बहुत ही अच्छा हो जाए। तलबा का कहना था कि फ्राइडे कैंपेन को घरों तक फैलाएंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, मल्टी फॉर्म के ताउन से 3 रोज़ा फर्नीचर लिविंग एक्सपो का इनेकाद किया गया। शहरी 40% ट्रैक के साथ फर्नीचर का सामान खरीद सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि महंगाई के दौर में इतना सस्ता फर्नीचर मुल्तान वालों के लिए खुशाइंद है। नादिर मजहर रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में मल्टी फॉर्म के ताउन से रॉयल मार्की में 3 रोज़ा एक्सपो का इनाकाद। पाकिस्तान के 50 बड़े ब्रांड्स ने स्टॉल सजा दिए। शहरी मेयारी और सस्ता फर्नीचर, ज़रूरियात जिंदगी का सामान रियायती कीमतों पर हासिल कर सकते हैं। CEO डॉक्टर नाजिश फैसल ने रोही को बताया कि पाकिस्तान के 50 ब्रांड्स का सस्ता और मेयारी फर्नीचर 40% रियायत पर दस्तयाब है। फॉर्म का एनुअल एग्जीबिशन है फर्नीचर एंड लिविंग एक्सपो, जिसको RF इवेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है। इस इवेंट के अंदर अंडर वन रूफ, एक ही छत तले जो है वो 50 ब्रांड्स हैं, अलॉन्ग विद मास्टर मल्टी फॉर्म। उनकी भी कंप्लीट रेंज है यहाँ पे, मैट्रेसेस, पिलोज एंड मल्टी होम से और मल्टी ऑर्थो से। इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत ब्रांड्स हैं जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए और अप टू 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि महंगाई के दौर में इतना सस्ता फर्नीचर मुल्तान वालों के लिए खुशाइंद है। तो ये एक अच्छी बात है, और ये महंगाई के दौर में जो 40% ऑफ किया है, जो मुझे CEO ने बताया है, ये भी एक अच्छी पेशरफ्त है और लोगों को इसका फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि जनूबी पंजाब के लोगों को एक ही छत के नीचे जो RF ने बड़े अच्छे तरीके से इंतज़ाम किया हुआ है और मल्टी फॉर्म का एक स्पॉन्सरशिप है। मैं देख रहा था कि माशाल्लाह मल्टी फॉर्म वालों ने माशाल्लाह सारा एक रॉ मटेरियल अपना जो है उसकी भी बड़ी अच्छी ब्रांडिंग हो रही है। कम पैसों में मियारी सामान एक छत तले मिलना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन शहाब के साथ नादिर मजहर, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।